Good morning, everybody. Dear students, today we are going to read the lesson number 4th of Hornbill. Lesson number 4th is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. सबसे पहले हमने इस लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है। इस लेसन में क्या राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, किसके बारे में है। This chapter contains two essays written by two different writers on the topic of art. इस लेसन में क्या है कि दो अलग अलग लेखकों के द्वारा जो ऐसे निबंध लिखे गए हैं आर्ट के बारे में, दो अलग अलग तरह की आर्ट, चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट, जो एशियन आर्ट है और जो यूरोपियन आर्ट है उसके बारे में। इन द फर्स्ट पीस रिटन बाय नेथली ट्रोवरॉय, द राइटर प्रेजेस द चाइनीज़ आर्ट। और जो फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट पीस के अंदर नेथली ट्रोवरॉय जो है वो चाइनीज़ आर्ट की प्रेज करते हैं। ही कंपेयर्स द यूरोपियन आर्ट विद द एशियन आर्ट। और यहाँ पे राइटर जो है वो यूरोपियन आर्ट का एशियन आर्ट के साथ तुलना करते हैं। और यूरोपियन आर्ट के अंदर जो यूरोपियन आर्ट होती है उसमें इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होता है, और जो एशियन आर्ट होती है उसमें इनर लाइफ और स्पिरिट की बात होती है। और इसका जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें आउटसाइड आर्ट के बारे में बताया गया है। और ये जो है बेसिकली आर्टिस्ट्स ही जान पाते हैं, जो लोग इसको ऐसा करते हैं। ऐसी आर्ट को केवल वो लोग जानते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, और उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। और इसका एक उदाहरण है जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है। वो एक नेकचंद नाम का व्यक्ति जिसने इसको वंडरफुली जो है उसको तैयार किया था, प्रोड्यूस किया था, और उसने स्टोन से अदर यूजलेस मटेरियल से बनाया था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने जो है आर्ट है उसके बारे में पढ़ना है। जितनी भी बातें हैं आर्ट के बारे में हैं, जब वो चाहे चाइनीज़ आर्ट हो या फिर एशियन आर्ट हो, यूरोपियन आर्ट हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji who lived in the 8th century. 8वीं सदी में चीन में एक पेंटर था जिसका नाम वू दाओजी था, और उसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। His last painting was landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. एक बार उस राजा के कहने पर, टैंग एम्परर के कहने पर, उसने जो अपनी राजमहल था टैंग एम्परर का, उसको सजाने के लिए वो दाऊजी से उसने एक पेंटिंग बनवाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और मास्टर ने उस अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, और वो चाहता था कि इस पेंटिंग को एम्परर के अलावा, उस सम्राट के अलावा, राजा के अलावा कोई भी न देखे। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। और उसके बाद चित्र में जैसे कि फॉरेस्ट्स के, हाई माउंटेन्स के, वाटरफॉल्स के, क्लाउड्स जो आकाश में तैर रहे थे, विशाल आकाश में तैर रहे थे, और जो हिली पाथ्स हैं उन पे चढ़ते हुए आदमियों के चित्र, पक्षियों के उड़ते हुए चित्र, इन सभी को देखकर वो देखता रहता था, टैंग एम्परर देखता रहता था और उसकी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता था, प्रशंसा करता रहता था। लुक शायर, सेट द पेंटर, देखिए श्रीमान जी, पेंटर ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन ड्वेल्स स्पिरिट, कि यहाँ इस पहाड़ की जो फुट है, नीचे वाला हिस्सा है, उसके अंदर एक आत्मा रहती है, एक गुफा में आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, जैसे ही उस पेंटर ने ताली बजाई तो उस गुफा का एंट्रेंस था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और इस गुफा का भीतरी भाग संसार की प्रत्येक वस्तु से काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, वो कहता है कि चलो मैं आपको इसके अंदर वाले रास्ते से लेके चलता हूँ या इसके अंदर लेके चलता हूँ। और जैसे ही पेंटर ने उसके अंदर एंटर किया, प्रवेश किया,
बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, परंतु जो एंट्रेंस था उसके पीछे दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड्स द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। अभी राजा कुछ समझ में नहीं आया था, उसने कुछ वो बोल पाता, उससे पहले ही जो दीवार पर बना हुआ चित्र था वो वैनिश हो गया, एकदम से गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और वहाँ न वू दाऊजी था न उसका ब्रश था। उस समय के पश्चात क्या हुआ, वो पेंटर इस दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया था। यानी वो अपना लास्ट पेंटिंग बनाने के बाद जब वो लैंडस्केप का चित्र बनाया उसने गुफा के अंदर, जो गुफा में जैसे ही उसने एंटर किया दरवाज़ा बंद हो गया और उसकी राजा इससे पहले कि राजा उस चीज़ को कुछ समझता या उसके बारे में कुछ जान पाता, कुछ बोल पाता, उससे पहले ही क्या है वो सारी की सारी पेंटिंग जो थी दीवार से वो वैनिश हो गई, गायब हो गई थी। और उसके बाद वो आर्टिस्ट दोबारा इस दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया था। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। प्राचीन काल से ही चीन में ऐसी कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, उनका महत्वपूर्ण रोल था। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। और इन्हीं कहानियों की किताबें जो हैं कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की द्वारा लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और इन कहानियों के माध्यम से शिक्षक अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन किया करते थे। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। और ऐसी कहानियाँ ही नहीं है अपितु कला को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होती थी। यानी आर्ट को कंसिडर करने के लिए इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं ये एनेक्डोट नहीं है, मात्र एक एनेक्डोट नहीं है, बल्कि इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं वो कला को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं, सहायता देती हैं। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। इस कहानी को एक कॉन्ट्रास्ट में बताया गया है कि एक पेंटर ने अपने द्वारा बनाए गए ड्रैगन की आंख इसलिए नहीं बना पाया था, वो उसको डर लगता था। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग, क्योंकि उसे डर लगता था कि ये पेंटिंग से कहीं उड़ न जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और ऐसी ही कहानी एक फ्लैंडर नामक स्थान पर प्रचलित है जो कि पश्चिम की पेंटिंग है, कला है, उसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या उसका पश्चिमी कला का प्रतिनिधित्व करती है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Metzys fell in love with a painter's daughter। और 15वीं शताब्दी के 15th सेंचुरी के अंदर एंटवर्प में एक क्विंटन मैथ्सिस नाम का एक व्यक्ति ब्लैक स्मिथ था। वो एक पेंटर की बेटी से प्रेम करने लगा, उसे प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और उस लड़की का पिता इस प्रकार के व्यवसाय को एक लुहार को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था, यानी इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और एक दिन क्या हुआ, वो क्विंटन जो है चुपके से पेंटर के स्टूडियो में चला गया और उसने उसके नवीनतम जो न्यूअली जो उसका कह सकते हैं लेटेस्ट पैनल था उसके ऊपर एक मक्खी का चित्र बनाया। और वो इतना वास्तविक चित्र था तो उसने क्या किया, उसके जो स्टूडियो का मालिक था, मास्टर था, उसने उसे स्वेट करने का, उसे उड़ाने का प्रयास किया। और बाद में उसे पता चला कि ये कोई वास्तविक जो है एक असली मक्खी नहीं थी। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और उसके बाद उसने उस स्टूडियो के मालिक ने, उस लड़की के पिता ने उसको अपने अप्रेंटिस के रूप में अपने स्टूडियो में रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और उसने अपनी प्रेमिका से शादी की और वह अपने समय का सबसे महान कलाकार बन गया था। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। इन दोनों कहानियों से यह सिद्ध हो जाता है
कि कला के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में एक भ्रामक समानता होती है। जो यूरोप की चित्रकला है उसमें भ्रामक समानता होती है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और वहीं एशिया की चित्रकला में जीवन आधार के संदेश व्यापक रहते हैं, यानी जो जितने इनर लाइफ से संबंधित है और स्पिरिट से संबंधित है वो एशिया की पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।